इस संसार में जो भी कुछ है वो आप ही के कर्मों का फल है। जो भी आपकी लाइफ में है, अच्छा है, सफलता है, विजय है, आपका शरीर है, खूबसूरती है, आपकी स्वास्थ्य है, धन है, वो आपके कर्मों का फल है। पर आपकी अगर कोई असफलता है, कोई रिश्ता ऐसा है जो आपको बहुत बढ़िया नहीं मिला है, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कहीं से आपको धोखा मिल रहा है, तो उसमें भी आपका रोल है, संसार का भी रोल है, आपका भी रोल है। तो उन दोनों को एक ही भाव से स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश इसलिए कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से कुछ हर्ट होता है, तो हर कोई, चाहे वो महान व्यक्ति हो, कोई ऋषि हो, कोई भी हो, थोड़ी देर के लिए सभी को ऐसा लगता है कि इससे हमें क्यों हो रहा है, वो थोड़ा बहुत टेंशन में भी आता है ऐसे। पर उसके बाद से ही रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, उसके बाद ही एक अंतर स्टार्ट होता है जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म या ज्ञान आपको देता है कि आप उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। आप उस चीज़ को समझते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं ना, कि एक कार्ड गिरता है दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के तीसरे, तो एक चीज़ गिरती है तो वो आप तक पहुंचती है। ऐसे ही कर्म जो है वो आप तक पहुंचता ही है। पर एक चीज़ है जो कर्म से भी फ्री है, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या फिर चैतन्य बोलते हैं, या फिर शिव बोलते हैं। उसकी अनुभूति आपको बताती है कि आप इन सबसे ऊपर हो। तो आप रेमेडीज़ के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा कर्मों को, रिजल्ट को नहीं बदल सकते, पर उसके से जो फीलिंग आएगी, उससे जो चीज़ होगी, आप उससे ऊपर उठ सकते हो। और यही असली रेमेडी भी है लाइफ में सुधरने की और अगली लाइफ को सुधारने की। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मिथुन राशि के लिए जो मार्च का राशिफल है उसको लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है मार्च 2025, क्योंकि शनि देव का बहुत महान गोचर हो रहा है। अब ये सिर्फ शनि देव का गोचर नहीं है 29 मार्च को, साथ में बहुत सारे ग्रह वहाँ पर होंगे, करीब 6 ग्रह होंगे। बहुत विशेष बात होगी मीन राशि में, जो आपके लिए 10वें भाव में पड़ती है, करियर के भाव में पड़ती है, पद प्रतिष्ठा सम्मान प्रमोशन इन सब के भाव में पड़ती है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। साथ में आपकी राशि के स्वामी खुद बुध इस महीने 15 दिन वक्री रहने वाले हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और आपके योग कारक ग्रह शुक्र, वो भी वक्री होंगे। अब इनमें से बुध शुक्र ये सभी आपके 10वें भाव में है, मीन राशि में है। राहु तो मीन राशि में चल ही रहे हैं, शनि 29 तारीख को मीन में आ जाएंगे यहाँ पर आपके 10वें भाव में, और सूर्य जो है 14 तारीख को, इसीलिए यहाँ इस महीने 14 तारीख को आपकी संक्रांति होगी। इसके अलावा आपकी राशि के भाव में मिथुन राशि में ही मंगल चल रहे हैं, चलते रहेंगे पूरे महीने, पूरे मार्च मिथुन में मंगल रहेंगे। इसके रिजल्ट को देखेंगे। राहु केतु की बात करें तो केतु आपके 4th भाव में कन्या राशि में, और राहु आपके 10वें भाव में मीन राशि में चल रहे हैं। गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में है, 12th हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं। वो भी धीरे धीरे बदलने वाले हैं, शनि बदलने वाले हैं, तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पर इस महीने की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल चूँकि प्रथम भाव में है, मंगल का मतलब क्या है? वास्तव में मंगल एक, जैसे बोलते हैं ना, युद्ध होता है, युद्ध में जीतना है, कंपटीशन में जीतना है, संग्राम में जीतना है। सेनापति है मंगल, कंट्रोल करना है। सेनापति सबको कंट्रोल करता है ना, और फिर रणनीति बनाता है। तो इस तरह का आप कह सकते हो मंगल एक ग्रह है। अगर वो आपके पहले भाव में ही है तो सबसे बड़ा ख्याल क्या रखना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, धैर्य रखना है, डिसिप्लिन रखना है, अपनों से बड़ों की बात माननी है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा तामसिक ग्रह भी है। कंट्रोल तो करेगा, पर जिनसे बात माननी है उनकी भी बात ना माने, ये पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा आप कह सकते हो एग्रेसिवनेस, गुस्सा, अधैर्यता ये बढ़ा दे आपके अंदर ये चीज़ की, जिनको कंट्रोल नहीं करना है उनको भी आप कंट्रोल करने की सोचो। हर जगह तो कंट्रोल नहीं चाहिए ना, हर चीज़ का एक रोल है। कहीं पे बैलेंस की आवश्यकता है, कहीं पे नॉलेज की आवश्यकता है, कहीं पे प्रेम की आवश्यकता है किसी चीज़ को करने के लिए, या किसी रिश्ते में कहाँ पर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इन चीज़ों को बैलेंस करना है। गुस्सा बढ़ा सकता है, अच्छी चीज़ें क्या करेगा, लक्ष्मी योग बना रहा है। एकादश भाव का स्वामी अगर आपके प्रथम भाव में आता तो धन लाभ करा सकता है, खास करके मंगल की चीज़ों से मेटल है, आपकी रियल एस्टेट है, ज़मीन है, कमीशन है, आप मिलिट्री में हो, आप आर्मी में हो, तो उस तरह की चीज़ों से कंपटीशन में आपको विजय दिला सकता है। पर मंगल इसके साथ साथ आपके
छठे भाव का भी स्वामी है। रोग ऋण शत्रु से बचना है, खुद से लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ों से बच के रहने की कोशिश करना है, क्रोध में नहीं आना है, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है इस महीने मंगल की वजह से। पर मंगल सप्तम भाव को भी देखते हैं, चौथे भाव को भी देखते हैं और अष्टम को भी देखते हैं। चौथे से देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ज़रूर ध्यान रखना है। उनके हेल्थ में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो बढ़ सकती है। घर में जो शांति होती है ना, जो खुशी होती है, जो कहीं ना कहीं आपस में जो प्रेम रहता है, वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव या आप उससे थोड़े से निराश रह सकते हैं घर में होने वाले इवेंट से कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो केतु बैठे हैं, ऊपर से मंगल इसको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो भाव है वो जब दो मलेफिक देखते हैं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होता है। इमोशन में आकर, एक्स्ट्रा इमोशन में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर आप कुछ कह सकते हो। अब कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं यहाँ पर। जब केतु चौथे भाव में होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छे होते हैं, आपके मन में वैराग्य लाते हैं। आप संसार में कहीं ना कहीं ये समझ पाते हैं कि देखो भाई, जो व्यक्ति है गरीब है वो तो दुखी है ही, पर बड़ा वाला भी दुखी ही है, जो मर्सिडीज़ में चल रहा है वो भी दुखी है। तो अब एक साइकिल से लेकर मर्सिडीज़ का सफ़र करने के बाद भी दुख रहा ही रहा, तो फिर यात्रा करी क्यों? इस तरह की स्पिरिचुअल सवाल आपको जो है वो इस तरह की जिसकी इंटरेस्ट है ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, तो केतु फोर्थ में उसको हेल्प करता है। वो दुनिया को गहराई से समझ पाता है इन चीज़ों को। वहीं वो आपको एक्सटर्नल लाइफ की तरफ भी ले जाता है, कार्य के क्षेत्र में आपकी एम्बिशन को बढ़ा के रखता है। आप मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, पर उस एम्बिशन में क्या करना होता है, क्योंकि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके वश में, क्योंकि एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है। जिसके अंदर महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो उस बारे में सोचेगा ही नहीं तो आइडिया ही नहीं आएगा, आइडिया ही नहीं आएगा तो फिर वो चीज़ होगी कैसे? कोई किस्मत से ही मिल गया तो मिल गया, पर स्वयं की अनुभूति के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो बहुत कुछ करने की कोशिश नहीं करता। अगर राहु का प्रभाव दसम भाव या दशमेश या पंचमेश के पास नहीं है तो राहु का यहाँ, इसीलिए दसम में राहु को अच्छा मानते हैं। पर माइनस क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब के चक्कर में कभी कभी गलतियां भी करा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को आप चुन सकते हो। अनलॉफुल, आउट ऑफ द बॉक्स, अनलॉफुल कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कई बार आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को लोग अनलॉफुल कह देते हैं, कई बार कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं पर अभी वो मतलब कि इतनी अनलॉफुल नहीं है, पर हाँ उन चीज़ों को दिखाता है जो औरों से अलग हैं, रूढ़िवादी नहीं है, कोई नए पाथ की तरफ आप चल सकते हो। ये राहु यहाँ पे कराते हैं। अब इसमें राहु के साथ साथ बुध वक्री होंगे, शुक्र वक्री होंगे, और शुक्र का वक्री होना रिलेशनशिप को दिखाता है, खर्चे को दिखाता है, करियर के ऊपर खर्चा, जॉब के ऊपर, बॉस के ऊपर, कुछ बाहरी दुनिया में कुछ खर्चा हो, इस तरह को दिखा रहा है आपका। कोई पुरानी चीज़ों से आपकी लाइफ में आना, रेट्रो का मतलब बैक, पिछले जन्म से इसी जन्म में, इसी लाइफ में कुछ पिछली चीज़ों से लाभ का होना, कुछ पिछली चीज़ें लाइफ में आना, करियर में आना, रिश्तों में आना, क्योंकि पीछे जा रहा है। शुक्र जब भी वक्री हो, रिश्तों में ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस में ध्यान रखना चाहिए, खासकर नई चीज़ों में गलती होने की संभावना बन जाती है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव और 12वें भाव का मालिक है। ये पंचम भाव है, 12वां भाव है। पंचम भाव होता है कहीं ना कहीं मंत्र का, पूजा पाठ का, प्रार्थना का, आपकी बुद्धि का, प्रेम का, कोई न्यू चीज़ जो हम बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं, उसका। तो उन सब के लिए जो शुक्र का जो वक्री होना है वो कहता है कि इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है, रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मेहनत करनी है, मन भी थोड़ा भटकेगा। और कोई नया निर्णय लेने के लिए समय बहुत बेस्ट नहीं है। कोई नया निर्णय लें तो मैं तो कहूँगा आप मार्च में तो ही क्या, अप्रैल के भी 10-15 दिन निकलने के बाद लें कोई नया निर्णय, अगर कुछ बदलाव बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि 29 मार्च के आसपास ग्रहण भी है और उससे पहले आपका चंद्र शनि का योग भी है, फिर इतने सारे ग्रह आपके दसम भाव में रहेंगे। तो ग्रहण के आसपास वैसे भी चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। हालांकि दसम भाव में ग्रहण उतना ख़राब नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ आपको पॉजिटिव, अपने आप ही जो चीज़ें हों वो हो जाएं, अपने आप से, खुद से कुछ बहुत बड़ा ना करने की कोशिश करें। ऐसे ही बुध का जो वक्री होना है वो स्वास्थ्य को आपको थोड़ा ध्यान रखना है पूरे महीने। कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से, खुद से नए कुछ शुरुआत करने से बचना है। पुरानी चीज़ों को अच्छा करना है, उनको बेहतर करना, जो चल रहा है उसी में कोई परिवर्तन करना, उसके लिए महीना ठीक ही है। अब ये जो शुक्र हैं
ये कहीं ना कहीं कुलदीपक योग बनाए हुए हैं और विदेश का योग बनाए हुए हैं। बाहर से कुछ चीज़ों का घर में आना या आपका कहीं बाहर जाना, ट्रैवल होना, यात्रा का होना, जो आपका जॉब है, काम है, ऑफिस है, वहाँ पर कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव का होना, इस चीज़ को दिखा रहा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में शुक्र अच्छे हैं, पर इस महीने चूंकि वक्री चल रहे हैं तो पुरानी ही चीज़ों से लाभ होगा, नई चीज़ों के बारे में। मित्रों में भी यही है कि कोई नया फ्रेंड बने इसकी चांस कम है, पर आपके कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाए, इसके चांस जो हैं ये शुक्र बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। वहीं अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य नवम भाव में रहेंगे, अपने ही राशि को देखेंगे शनि के साथ मिलकर। तो मेहनत के लिए, एफर्ट के लिए, यात्राओं के लिए, ट्रैवल के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, पिता, गुरु, टीचर आदि से कुछ लाभ की संभावना यहाँ पे सूर्य बनाए हुए हैं। तृतीय भाव का स्वामी जब तृतीय को देखता है, या किसी भी भाव का स्वामी जब अपने भाव को देखता है या बैठता है तो मजबूत करता है। इसी तरह से भाग्य के भाव में भाग्य शनि बैठे हुए हैं तो भाग्य साथ तो देगा, पर स्लोली देगा, धीरे धीरे देगा, मेहनत एफर्ट के साथ देगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें स्पीडली हो, क्योंकि शनि किसी भी चीज़ को स्पीड से करते ही नहीं है। वो धैर्य देखना चाहते हैं कि आप कितना प्रयास कर सकते हैं, अंत तक प्रयास कर सकते हैं या नहीं। साथ में प्रयास के साथ साथ सही दिशा में प्रयास करना, सही जगह प्रयास करना, आयु के अनुसार प्रयास करना, समय के अनुसार प्रयास करना भी ज़रूरी है। उसी को हम असली कर्म कहते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, पर खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। फिर आप कहोगे भाई हम तो एक्सरसाइज किए तो अच्छी चीज़ है ना। तो ये ध्यान रखना है। खाना खाना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, पर रात को उठ के 12 बजे अचानक से बहुत सारा खाना खा लें और फिर सो जाएं, इस तरह का अगर रूटीन बना ले तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। खाना बुरा नहीं है, पर सही समय पे आपको खाना खाना है ना, सही मात्रा में लेना है, तो वो भी ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा वर्क, एफर्ट, हार्ड वर्क भी शनि और सूर्य आपसे कराएंगे। सूर्य फिर 15 तारीख को क्या करेंगे, दशम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य का यहाँ पे आना दशम में वैसे तो अच्छा है, पर चूंकि राहु है, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना है, बॉस से बना के रखनी है, ऑथोरिटी से बना के रखनी है, कोई भी साइन करते वक्त कोई भी चीज़ को 2-3 बार चेक कर लेना है। दशम भाव में इतने सारे ग्रह बहुत फेम भी दे सकते हैं और कहीं आपके कार्य में कुछ उतार चढ़ाव भी ला सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी दशम में आ रहा है आपका। इसलिए साथ में सूर्य और शुक्र मिलेंगे आपके। सूर्य और शुक्र का मिलना कार्य में बदलाव या कार्य को लेके यात्राएं, ट्रैवल, खर्चा, ये सब भी ला सकता है। शनि भी यहाँ पर आएंगे, महीने के एंड में शनि पहुँच जाएंगे और इस सदी का सबसे बड़ा बदलाव है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। शनि का यहाँ पे आना कहता है कि भाई आपकी लाइफ में, जीवन में अब सारा जो फोकस है वो कर्म पे होना चाहिए, कर्मों पर, सफलता पर होना चाहिए, लाइफ में कुछ करने के ऊपर होना चाहिए। दूसरों को आप क्या दे पा रहे हो। देखिए, जब तक आप दूसरों की लाइफ इजी नहीं करोगे, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, संसार को कुछ दोगे नहीं, संसार से भी आपको शायद ही कुछ मिले। आपको ऐसा लग रहा होगा किसी को कुछ मिल रहा है तो वो कुछ कहीं ना कहीं कर रहा होगा, वो कुछ दे रहा होगा दुनिया को। अगर नहीं दे रहा है तो उसका काम फिर ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खूबी है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गुण है, क्योंकि संसार में जो देते हैं आप वही आपको मिलता है। अब कभी कभी ऐसा है कि आपने पहले बहुत अच्छा किया है तो वो कर्म आपके पास आ रहा है, या फिर कभी आपने पहले कुछ गलत किया है तो उसके कारण आपको दिक्कत आ रही है, पर अल्टीमेटली तो यही है कि कर्मा आपको ढूंढ लेता है। कर्मा मेहनत से होता है, कर्मा इंटेंशन से होता है। आपकी इंटेंशन कैसी है। अगर आपकी इंटेंशन खराब है तो आपकी मेहनत बेकार होने की संभावना है। अगर आप सही समय पे अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी मेहनत बेकार होने की संभावना है। फिर आप कहोगे हमने मेहनत बहुत की है। अगर आप कर्म सही दिशा में नहीं कर रहे हो तब भी आपकी मेहनत खराब होने की संभावना है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना होता है। अब एक कोई चीज़ है उसको ना लाखों लोग अचीव करना चाह रहे हैं, आप भी उसी को अचीव करना चाह रहे हो, तो आपकी संभावना तो वैसे ही कम हो गई। तो वो चीज़ें देखें जिसमें आपका दिल भी हो और जहाँ पर कंपटीशन भी कम हो, ज़्यादा ना हो। ये बुद्धिमानी हुई। तो बुद्धिमानी का यूज भी करना जरूरी है मेहनत के साथ साथ। अब ये शनि यहाँ से चौथे भाव को देखेंगे तो घर, भूमि, जमीन के योग तो बनाएंगे, पर डिफिकल्टी के साथ, देर के साथ, जन्म स्थान से दूर ले जाने के योग बनाएंगे। अगले जो 2-3 महीने हैं उसमें हमको बॉस के साथ बना के रखनी है। करियर पे विशेष फोकस रखना है। करियर में कोई बड़ा बदलाव जैसे ट्रांसफ़र वगैरह या कुछ हो सकता है ऐसा, खास करके अगर आपके भी कुछ ग्रह यहाँ पर हैं
शुक्र तो मालव्य योग में है, अच्छे योग में है, पर वक्री चल रहे हैं। बुध जो है यहाँ पर, बुध और शुक्र का योग भी शुभ है, पर राहु और बुध का योग, वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, आप कुछ ऐसा कह सकते हो, आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, आपसे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी गलती हो सकती है जो आपको फिर भारी पड़े, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। वहीं शनि का जो 10वीं दृष्टि है वो बिजनेस के भाव पर आएगी, और बिजनेस का स्वामी अपने से आपके राशि से 12वें भाव में है, मतलब बिजनेस को लेके खर्चा, यात्रा, ट्रैवल, या फिर उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। दूसरा मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस का अगर संबंध इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से, हॉस्पिटल से है, जेल से है, फॉरेन लैंड से है, विदेश से है, संन्यास से है, धर्म से है, तो फिर उस चीज़ के बिजनेस में आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज कॉमन सेंस में खर्चा बढ़ाएगा, यात्रा बढ़ाएगा, ट्रैवल बढ़ाएगा, फॉरेन ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, या फिर खर्चा बहुत करा देगा। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होगी अपनों के ऊपर, स्पाउस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, दूसरों के ऊपर। इस चीज़ को गुरु करा रहे हैं। अब गुरु धीरे धीरे मई में आते आते फिर आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जो बेटर है, पर उसमें समय लगेगा। मंगल की बात हमने कर ली, शनि की, सूर्य की। सूर्य की बात करें तो देखिए, सूर्य नवम में 14 तारीख तक अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, कुछ उतार चढ़ाव भाग में रखेंगे। दसम में जब सूर्य होते हैं तो उनको बहुत बढ़िया माना जाता है। दसम भाव एक्चुअली में गवर्नमेंट का है, लोगों का है, और दसम भाव में सूर्य जो है ना बहुत ऊपर होते हैं एकदम, जब छत के ऊपर। दोपहर में जब सूर्य होते हैं तो दसम में होते हैं, तो आपको फेम वगैरह दिला सकते हैं। पर चूंकि यहाँ राहु हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि फेम के चक्कर में, यश के चक्कर में, अब कोई बहुत बड़ा गोल बनाने के चक्कर में भी हम कभी कभी असफल हो जाते हैं। वो ऐसे होता है ना कि आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी चलते चलते आप 10 मंजिल पर भी पहुंच सकते हो। बूंद बूंद करके भी सागर भर सकता है। पर अगर आप सोचें मेरे को तो सागर ही लेना है या सीधा 5 मंजिल पे ही चढ़ना है, तो ऐसी गलती कभी कभी राहु सूर्य का कनेक्शन बनता है, चाहे वो उसके त्रिकोण में है या उसके साथ में है, तो ऐसी गलती कभी कभी मनुष्य कर देता है। तो इस चीज़ को आपको संभल के रहना है। ये चीज़ें तभी ज़्यादा होती हैं जब आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसे योग हों। गोचर में तो बस ये सिर्फ दिखा रहा है कि इसकी संभावना है, अगर जन्म कुंडली में है तो वो चीज़ फिर बढ़ जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा इस महीने। और सूर्य का ग्रहण भी है आपका 29 तारीख का। सूर्य हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए। शनि जब दसम में सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपके बिजनेस में, व्यापार में भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। धैर्य से काम लेना है आपका। अगले 2.5 साल तक शनि यही रहने वाले हैं फिर, तो आपको चीज़ों में धीरे धीरे स्लोली सफलता मिलेगी। तेज़ी से चलने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये हमारे शनि कह रहे हैं यहाँ पे। केतु को हम देख चुके हैं, मंगल को देख चुके हैं, गुरु। अब गुरु 12वें भाव में है तो खर्चा बढ़ा के रखेंगे। अच्छी चीज़ों पे खर्चा करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ा धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, पर भौतिक दृष्टि के समय से, भौतिक लाइफ की समय से, जब तक गुरु 12वें भाव में है तो थोड़ा बहुत आप ये कहिएगा संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, धन को लेकर कुछ चिंता थोड़ा बहुत बना के रखेंगे आपके गुरु। खर्चा करेंगे पर साथ में आपको जो अच्छी चीज़ कर सकते हैं, इनहेरिटेंस आपको दिला सकते हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ सडन मनी, कुछ ऐसी किसी स्टॉक का बढ़ जाना, किसी इंश्योरेंस का मिल जाना, कुछ ऐसी मनी जो आपने नहीं कमाई है उसके मिलने के योग गुरु बनाते हैं। पर जो अपनी मेहनत से मनी धन कमाते हैं उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्स्टिकल ही क्रिएट करते हैं जब 12वें भाव में गुरु रहते हैं। तो ये हो गया गुरु का भी। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इस महीने होली है तो होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 14 और 15 तारीख की होली है। हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं वो धर्म जो है ना उसकी विजय के होते हैं, या फिर वो आपको सिखाते हैं कि भाई हमको धर्म पे चलना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, और सत्य की असत्य के ऊपर विजय के होते हैं। तो होली भी इसी तरह का हमारा त्यौहार है। 30 तारीख की चैत्र नवरात्रि है, वो गाड़ी है, और गुड़ी पड़वा जो त्यौहार होता है ना वो है। 31 तारीख को संत जो झूलेलाल हुए हैं, जो आपके छेती चंद जो त्यौहार होता है सिंधी लोगों का, वो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, उनका बहुत बड़ा त्यौहार है, वो है। 14 तारीख को फागुन पूर्णिमा है, 10 तारीख को अमालिका एकादशी, और 25 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
11 और 27 का प्रदोष वर्ष, 27 की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 17 तारीख की संकष्टी, 29 का चैत्र अमावस्या और 14 तारीख की आपकी मीन संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो मीन राशि में होगा। जब मीन राशि में मतलब गुरु की राशि में सूर्य जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा होता है। शादी विवाह हम करने से थोड़ा सा फरेज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए इसको बढ़िया माना जाता है, अच्छा माना जाता है। एक तरह से एक साइकिल पूरी हो रही है, नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। शनि भी इसी समय पर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक नए युग की शुरुआत को दिखाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैसा लगा आपको मिथुन राशि का राशिफल मार्च का, जरूर लिख के बताइएगा और आपका जो भी सजेशन हो उसको लिखिएगा। अंत तक आपने देखा वीडियो, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आप पहली बार यहाँ पर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ज्योतिष में रुचि है, और कोई ना कोई कमेंट जो करना है वो ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।